1984 के उपरांत देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उत्पन्न कानून व्यवस्था की लचरता साफ दिख रही थी। देश भर में विभिन्न धर्मों, जनजातियों के बीच अविश्वास व्याप्त था। विशेषकर उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद ढांचे पर घात भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए पर्याप्त था। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। 90 के दशक के आरंभ में भारत जल रहा था। अयोध्या से शुरू हुई एक चिंगारी पूरे भारत में आग की तरफ फैल रही थी और इस आग की लपटों ने बंबई, अयोध्या, जयपुर जैसे कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। दंगों की आग में हमारा भारत झुलस रहा था। परिस्थितियां बेकाबू हो रही थी। देश दंगों की आग में जल रहा था और भारत सरकार को इस आग से उठे धुएं में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दंगों की इस आग पर काबू कैसे पाया जाए। और फिर जिस तरह रात के अंधेरे को सूरज की पहली किरण मिटा देती है, भारत सरकार के एक विचार ने दशा को सुधारने की दिशा में पहला कदम उठाया और इसी के साथ गृह मंत्री की अगुवाई में गृह मंत्रालय दंगों से निपटने के लिए खाका तैयार करने में जुट गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने एक विशेष बल स्थापित करने का फैसला किया। खाके के मुताबिक गृह मंत्रालय यह चाहता था कि एक बल का गठन हो, एक ऐसा बल जो तीव्र गति से घटनास्थल पर पहुंचकर कानून व्यवस्था स्थापित कर सके, एक ऐसा बल जो कि कानून व्यवस्था स्थापित करने में निष्पक्ष हो, एक ऐसा बल जो न सिर्फ संकट से लड़े बल्कि किसी भी स्थिति में पूरी तरह से नियंत्रित कर सके, एक ऐसा बल जिसका शांति स्थापित करना एकमात्र उद्देश्य हो। और जन्म हुआ एक फोर्स का, एक ऐसी फोर्स का जो किसी भी हालात में एक होकर उतरती है और शांति स्थापित करने के अपने उद्देश्य को अंजाम देती है। चाहे जो करना पड़े इस काम को अंजाम देती है एक नीली वर्दी, नीले आसमान के नीचे जो गांधी जी का धर्म अहिंसा का नारा सही मायने में बुलंद करती है, जिसको नाम दिया गया RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। अक्टूबर 1992 में 5 बटालियन के साथ RAF की स्थापना हुई। मैं तो अपना काम शुरू करूं। RAF के मुख्य उद्देश्य थे दंगों से निपटना, दंगा संभावित स्थिति को काबू करना, भीड़ पर नियंत्रण करना, राहत और बचाव कार्य करना। RAF में 5 बटालियन और सक्रिय हुई। अब RAF 10 बटालियन के साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो चुका था। RAF की ये 10 बटालियन आधुनिक हथियारों एवं वाहनों से सुसज्जित हैं, ताकि सूचना मिलते ही जीरो रिस्पांस समय में क्रियाशील हो सके और परिस्थिति के अनुकूल इसका प्रयोग कर सके। ये 10 बटालियन नई दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, इलाहाबाद, जमशेदपुर, भोपाल, हैदराबाद, कोयंबटूर, मुंबई और अहमदाबाद में स्थित हैं। RAF की सतर्कता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मात्र 11 साल में ही RAF को विशेष सम्मान दिया गया अपना अलग कलर देकर, और यह कलर ध्वज के रूप में RAF को प्रदान किया तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने। मैं तो अपना काम शुरू करूं। RAF ने अपना परचम भारत में ही नहीं
बल्कि विश्व पटल पर भी फहराया है। जब आरएएफ की पुलिस और महिला फोर्स को यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड पीस मिशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल टास्क दिया गया, जिसके तहत सन 1994-95 में हैती भेजा गया। जवानों की सक्रिय भूमिका देखते हुए ईस्टर्न यूरोप के कोसोवो में दोबारा तैनाती की गई और सन 2007-2008 में इन्हें लाइबेरिया भेजा गया। भारत पर हुआ वो आतंकी हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो खौफनाक आतंकी हमला था 26/11 मुंबई आतंकी हमला। आतंकियों ने पूरे मुंबई को देखते ही देखते बंधक बना लिया था। उस समय उन आतंकियों के घेराव के लिए सबसे पहले जो दल पहुंचा वो दल था RAF। उस समय इन आतंकियों की घेरावबंदी के लिए सबसे पहले जो दल पहुंचा वो दल था रैपिड एक्शन फोर्स। There is the Rapid Action Force. You can see there, if it zooms in there, those are the men of the Rapid Action Force. We got all of them together. कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते हुए इन कमांडो ने आतंकियों की निशाने में आए मुंबई शहर की घेराबंदी कर ऑपरेशन को सफल करने में बड़ी ही बहादुरी से काम किया और देश की सुरक्षा के प्रति अपना दायित्व निभाया। 1994 में सूरत में विकराल रूप से फैली प्लेग की बीमारी के दौरान नागरिक प्रशासन की सहायता की। सन 1999 में उड़ीसा में आए समुद्री तूफान ने सहायता प्रदान की। सन 2002 में गोधरा कांड के दंगों के दौरान RAF ने शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिक्किम में भूस्खलन में लगातार 45 दिन तक बचाव राहत तथा भुज में आए भूकंप में राहत कैंप लगाकर अपने महत्व को सिद्ध किया। सन 2014 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में भी RAF ने शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में वडोदरा में नवरात्रि पर्व के दौरान RAF ने शांति व्यवस्था कायम करते हुए इस पर्व को सहजता का वातावरण दिया। भारत में शांति व्यवस्था और सौहार्द कायम रखने के लिए एक ही नाम याद आता है, नीली वर्दीधारी RAF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही एक अभिन्न अंग है, जो कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त दल है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रतिदिन की हिंसक वारदातों एवं सांप्रदायिक दंगों से निपटने एवं सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए सन 1992 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ही 10 बटालियनों को द्रुत कार्य बल में परिवर्तित किया तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर नॉन लीथल हथियारों से युक्त करके दंगे और दंगे जैसी परिस्थितियों से निपटने हेतु दक्ष बनाकर देश के चुनिंदा एवं संभावित दंगाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया। यह इस बल की विशेषता है कि ये बल घटना की सूचना प्राप्त होते ही शून्य मात्र समय में घटना स्थल पर पहुंचकर उस पर काबू पाने में सक्षम है और लगभग 3 दिनों तक इसकी तैनाती का प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट की डिमांड पर कमांडेंट्स को दिया हुआ है। इस बल को सीधे तौर पर पर्यवेक्षण करने हेतु अपर महानिदेशक मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक और रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक न्यू दिल्ली एवं मुंबई को तैनात किया गया है। द्रुत कार्यबल में अधिकारियों की समिति द्वारा स्वच्छ रिकॉर्ड और उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ही CRPF की बटालियनों से लाया जाता है। RAF सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि अपने बल की आंतरिक गतिविधियों में भी सहभागिता निभाता है। चाहे रेगुलर ड्रिल्स हो या परेड, RAF के जवानों की शारीरिक और मानसिक मजबूती सराहनीय है। साक्षरता, स्वच्छता, वृक्षारोपण, मेडिकल कैंप जैसी सामाजिक गतिविधियों में भी ये जवान पूरी भागीदारी निभाते हैं। 10 बटालियन से सुसज्जित इस कर्मठ RAF की कमान संभाली है RAF या रैपिड एक्शन फोर्स जो एक CRPF का अंग है, वो 1992 में उसका गठन किया गया इस उद्देश्य से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, खास तौर से जब कोई कॉमनल सिचुएशन होती है
तो उसमें इसको डिप्लॉय करा जाए और उसी हिसाब से इसकी ट्रेनिंग और इसके उपकरण हैं ताकि ये उन्हीं स्थितियों को ज़्यादा डील कर सके। ये इसकी जितनी 10 बटालियन है हमारे पास RAF की, और ये सब स्टैंड अलोन बटालियन हैं जो अकेले इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, और इनका प्रशिक्षण से लेके इनकी वर्दी, इनका इक्विपमेंट और इनका काम करने का तरीका बाकी CRPF बटालियन से अलग है। समाज के साथ साथ RAF संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। चाहे वो बटालियन की वर्षगांठ हो या कोई और पर्व, कदम ताल मिलाने वाले जवान मौका पाते ही सुगम संगीत और नृत्य में ताल ठोकते नजर आते हैं और अपनी प्रतिभा की छटा बिखेरते हैं। RAF के ये रणबांकुरे सिर्फ रण के ही नहीं वरन देश की शांति एवं सामाजिक कार्य के सूचक हैं। भारत और भारतवासी इन रणबांकुरों को तहे दिल से सलाम करते हैं।